ओम नमस्ते मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मो तो मंगलम जैन धर्मो तो मंगलम जो दिव्य ध्वनित जगती पर बदले दुर्दिन की वेला है जो समोत्सरण में गिरीज से नत हो गणधर ने झेला है प्रवचन करने से पहले उनको सत्यनाम हमारा है यह वाणी ही जनवाणी है जिसमें विराग की धारा है जिसमें विराग की धारा है। बोले अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव व्यासचार्य महाराज की सीतामढ़ी विश्व धर्म की महाराज की जय हो। तेरे बंधु एक स्थान पे कहा जाता है कि मैं तो एक पत्थर था हीरा तुमने बनाया मैं तो एक अनजान राही था जीना तुमने सिखाया और मैं तो संसार में पड़ा हुआ था राही तुमने बनाया। मेरे बंधु कुछ नहीं जानते थे। सबसे पहली बार जब 1991 में यहाँ से जाने के बाद चातुर्मास हुआ था श्रेयांश जी में। श्रेयांश जी चातुर्मास के समय पर उनसे बड़े वाले भाई वहाँ पर जब पहुँचे वहाँ उनका ससुराल पास में सलेहा में वहाँ पर जाके देखा महाराज को दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे महाराज के दर्शन करके आए और आकर के वो बताया बोले हाँ श्रेयांश जी जंगल में इंटीरियर में ऐसा स्थान हो महाराज का चातुर्मास चल रहा और इतने छोटे छोटे थे महाराज लगभग 91 में तो सभी आचार्य भी छोटे थे विशुद्ध सागर तो और छोटे थे छोटे छोटे थे महाराज लेकिन इतनी कठोर साधना कर रहे हैं इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। अचानक तो परिवार के लोग बैठे हुए थे तो उस समय ऐसे ही कुछ उनका भी साधना अच्छी बात है लेकिन हर व्यक्ति साधना कर सकता है तो बोले हाँ कहना तो सरल है करना कठिन होता है। तुम अचानक बोले हाँ हर 4 महीने में केस लॉन्च करते हैं ये करते हैं उन्हें कोई बड़ी चीज़ नहीं है उठा करके हमने थोड़ा सा बाल पकड़ करके खींच करके दे दिया उनके लोग केस लॉन्च इस प्रकार से होता है। बोले हाँ हाँ ठीक है इस प्रकार से हो सकता। इस प्रकार से वहाँ से चातुर्मास पूर्ण होने के बाद विहार करते हुए और उनका आगमन छतरपुर नगर में हुआ। ग्रीष्मकाल की वाचना वहाँ पर चली। ग्रीष्मकाल की वाचना में आपने देखा होगा जब भी अचल की कहीं भी वाचना करते थे तो उसमें एक प्रक्रिया रखते थे कि किसी को अगर कोई किसी प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हो तो लिख करके भेज देना उसका बाद में समाधान कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर जब प्रकार से संदेश दिया तो प्रतिदिन एक प्रश्न लिख करके भेजने लगे। रोजाना उसमें प्रश्न बोला जाता नाम बोला जाता है। इस प्रकार से एक बालक के यहाँ पर एक प्रश्न आया है जब उसकी पहचान अंतर पूछा ये कौन है ये बालक इतने दिन हो गया रोज प्रश्न आता है कौन है खड़े हो जाओ। वहाँ पर हम फिर दूसरे मंदिर में बैठ करके अपने यहाँ पर तो वहाँ पर लोगों ने कहा महाराज आप भैया आपको बुलाया है। ठीक है जी आप लोग पहुँचे बोले भैया आप यहाँ पर प्रश्न दिलाना आते हो तो उसका समाधान लेते कि नहीं लेकिन तो लिख करके भेज देते थे हम लें ठीक है नहीं तो सब लोग तो समाधान ले ही लेते हैं। और उसके पश्चात 4 महीने वहाँ पर रखे घटना कुछ प्रकार से हुई। महाराज का जो आहार चर्या के लिए निकलते थे और समय आज तब में अब में बहुत कुछ अंतर आ गया। वहाँ उस समय पर 4 पीछे थे और लगभग चौके लगते थे कम से कम 14, 16, 15, 18 प्रकार थे। तो किसी का 5 दिन किसी का 3 दिन किसी का 8 दिन चौका खाली जाता था।
तो हम पर एक बस वाले कहलाते हैं। तो उनके यहाँ पर महाराज का एक पहली बार तो 3-4-5 दिनों के बाद बड़ी मुश्किल से वृद्धि मिली और गए तो उसमें कोई अशुद्धि होने से लौट करके वापस आ गए। जब दूसरी जगह आहार हो गया, आहार के पश्चात जब सार वो परिवार के लोग आकर के रोने लगे, अरे महाराज बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारा, अहो क्या से बताओ, हम बड़ी मुश्किल में इतने दिन तो चौका में बड़ी मुश्किल से आज बुद्धि मिली थी और महाराज बाहर तक वहाँ तक गए, चौके से वापस हो गए और सारे परिवार के लोग रो रहे थे। हम इसको देखा तो देख करके लगा भाई क्या बात है, क्या विशेषता है कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके लिए, और जो जिनकी 10-20 बसें चलती, अपने घर की देहरी से गाड़ी पे कदम रखते हो, गाड़ी से अपने दुकान में ऑफिस में कदम रखते भरते बाहर इतने तीव्र गर्मी में, क्योंकि ग्रीष्मकाल की चल रही थी बात ना, मई जून के गर्मी में धोती लपेटे पहने हैं, सिर पर कलश रखे हैं, जो जोड़े जा रहे हैं स्वामी नमोस्तु, कहीं धोती खोल रही है, कहीं काटे दुपट्टा उड़ रहा है और अब सब लोग भागे जा रहे हैं। उसके पश्चात जब अंत में ये सब क्या है, आखिर क्या विशेषता है, अंत में लक्षण यही है ना कि महाराज के चरण मेरे घर पर पड़ जा रहे हैं तो हमारा घर पवित्र हो जाएगा, महाराज के यहाँ पर आ जाए तो हमारे लिए पुण्य प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ होता है क्या? कोई उनके साथ में हार देने में या भोजन भक्ति करा देने में मोक्ष तो मिलने वाला है नहीं, पुण्य मिल जाएगा। तो हमने इस प्रकार से चिंतन किया, विचार किया कि जब उनके चरण पड़ने से और घर पवित्र हो जाता है, पुण्य प्राप्त हो जाता है, वो कितने पुण्यवान होंगे, है ना? पते की चीज, वो कितने पुण्यवान होंगे। ऐसा चिंतन किया, ऐसा चिंतन मन में आया और बस वहां से भाव वृत्ति का चल पड़ा। द्रोणागिरी में जाके संघ में शामिल हुए, बहुत वहाँ पर उठापटक हुई, लेकिन फिर भी निकल पड़े और द्रोणागिरी से जब गुरुजी का चातुर्मास के समाप्त होने के बाद साहेगढ़, बीना और वहाँ से दूसरी बार पुनः फिर से श्रेयांश चातुर्मास हुआ और श्रेयांश चातुर्मास में जो अभी घटना हुई, ऐसी उस समय पे भी घटना होने की स्थिति बन गई थी। अचरसी का स्वाद इतना बिगड़ा कि रोज उल्टी, आहार पूरा लिया तुरंत पूरी उल्टी हो जाती थी। उस समय हम ब्रह्मचारी थे, आहार देने के लिए सब डरते थे कि यार किसी के पास जाए कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम देखते थे उसने अपने यहाँ पर टीकमगढ़ी की ही दीदियाँ कौन सी आशा उषा, वो आहार देने के लिए तैयार करते थे, व्यवस्था बनाती थी। अब ब्रह्मचारियों में समय पर से 5-6 ब्रह्मचारी थे। सबसे पहले जो विषम सागर संदीप भैया, आपके साहेगढ़ वाले श्रीमत सागर जी चम्मू भैया, एक गांधी भैया कहलाते थे, और उसके पश्चात हम थे एक विमुक्त सागर जी जो थे वो राकेश भैया। तब अब 5-6 भैया थे यार, लेकिन आहार देने के जब अवसर आता था तो सबके हाथ पैर कांपते थे। अगर कदाचित हम पूजन में लेट हो गए तो लोग अभी महाराज को पहले उठाते थे आहार के लिए, तो वही 5 मिनट भैया, 5-10 मिनट ब्रह्मचारी भैया को आ जाने तो बाद में उठाएंगे, कोई हिम्मत नहीं पड़ती थी। हम जब सामने खड़े होकर के आहार देते थे तो समय पर आहार वहाँ चलता था से, और उस समय औषधि जो चल रही थी आपके टीकमगढ़ के ही डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र कुमार जी रीवा में उनकी पोस्टिंग चल रही थी, तो रीवा से नजदीक पड़ जाता और फिर वहाँ पर वो आकर के औषधि चलती थी। बीच में 2-3-4 बार उनका आना हुआ। बहुत उस समय पे आचार्य ने 1-2 बार बोल भी दिया, बोले भाई अब तुमसे सहन नहीं होता, अब हमारी उम्मीद नहीं, खड़ा नहीं हुआ जाता है, 4 जने पकड़ करके खड़े होते हैं, वैसा कर तुम समाधि लेना चाहते। सारे संघ के सब लोग रोने लगे। इस प्रकार की स्थिति क्या हुआ, सब लोग रोजाना नमो कर्म पाठ करते, जाप करते, किसी प्रकार से सब लोग भावना बातें गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत कुछ परेशानी होने के पश्चात अंत में कभी कभी लोग बोलते हैं ना, बुरे में अच्छा हो जाता। तो आहार जब ले रहे थे, पुरुषता नहीं था, तो एक दिन आहार में क्या बोलते आप लोग जुनोनिया नमक होता ना,
नमक के साथ वो क्या क्या डालते हो उसमें, मेहंदी इतनी प्यारी। आचरण के लिए पहले तो थोड़ा सा जूस दिया, जूस के बाद दवाई दी और औषधि दी, और औषधि के बाद थोड़ा सा दाल का पानी, कोई छोटा सा उसका पतला फुल्का हाथ पर रखा, तो जरौनी नमक उसमें डालने तो टेस्ट बन जाएगा। तो जैसे इतना सा नमक हाथ में डाला और नमक में और तो कुछ चिपचिपी चलेगी, देखते ही अंतराय हो गया, आचरती बैठ गए। तो अंतराय होना हुआ कि आचरती की उल्टी नहीं हुई और स्वाद ठीक हो गई। अच्छी चीज है, चलने चलने पे चलने पूरा आहार पूरा हो जाता तो ठीक के साथ उल्टी हो जाती, दवाई निकल जाती तो दवा लाभ नहीं कर रही थी। और दिन दवाई अंदर गई और उल्टी अंतराय होने से और थोड़ी सी दवाई पेट खाली रहा तो वो दवाई लगी। वो पहले के दिन की दवाई मैं इस प्रकार से दूसरे दिन से लगभग आदत ने पकड़ करके लगभग 1/4 बाहर इतना होना चाहिए, अच्छी तरह से हो गया। तीसरे दिन से और बढ़ते बढ़ते एकदम ठीक हो गया था। और वहाँ से पूरा होने के बाद सपना इत्यादि से घूमते घामते सबसे पहले यहाँ पर शायद आपके पास पड़ोस में साड़ूमल में पंचकल्याण था, और साड़ूमल के साथ साथ यहाँ के नगर में भी पंचकल्याण था, और शायद कौन सा मदनपुर में भी पंचकल्याण था, फिर भोंगा में शायद पंचकल्याण कोटाय हुआ था। भोंगा में चारों तरफ बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं खजूर के, सबके हमको आज तक याद है। उस समय पर पंचकल्याण होने के बाद फिर आपके इस नगर में जो मझार मंदिर है वहाँ पर ग्रीष्मकाल पुनः वाचना होती, उस समय हम केलक बन करके यहाँ पर आए हुए थे। तो उस समय पर गुरु जी ने तब स्वाध्याय संघ का स्वाध्याय वो स्वयं कराते थे, और आपके जैसे जो श्रावक लोग हैं उनको हमारे सौंप रखा था कि बाहर के जो लोग हैं उनको स्वाध्याय तुमको सुनाना है। उस समय पर लगभग 1.5-2 महीना आपके टीकमगढ़ में रहे। उस समय ये बच्चे लोग आगे पीछे दौड़ते थे, सारे लोग आगे पीछे हर व्यवस्था में लगे रहते थे। तब उस समय पर लगा था कि हमको लगता है टीकमगढ़ में गुरुदेव का कुछ प्रकार से प्रभाव रहा है, और समय सब लोग बोलते भी यही थे कि बुंदेलखंड में अगर कोई शुरुआत हुई है गुरुदेव के संग की तो उसका मुख्य स्थान है टीकमगढ़। क्योंकि उसके पहले आचरती भिंडे में थी, 1-2 चातुर्मास शुरुआतों से एरिया में भिंडे में उनका अच्छा प्रभाव बना था। उसके बाद टीकमगढ़ में यहाँ पर, और टीकमगढ़ में आने का भी एक निमित्त शायद हमको लगता विशेष तौर से बना था कि उस पथरिया में पंचकल्याण होना था। लोगों ने भावना भाई हमारे नगर को रॉक कौन का पंचकल्याण में शामिल होना, तो बीच में टीकमगढ़ पड़ गया, कुछ दिन यहाँ पर रुकना हुआ। और उसके पश्चात तब से लेकर के संघ बढ़ता चला गया, और उसके पश्चात यहाँ से टीकमगढ़ से ही फिर ललितपुर में गुरु जी का चातुर्मास हुआ। चातुर्मास के बाद से बिहार करके द्रोणागढ़ में पंचकल्याण होना था। उस स्थान पर हमारी मुनि दीक्षा हुई थी, और दीक्षा के पश्चात वहाँ से फिर उधर देवेंद्र नगर साइड में जबलपुर अगला चातुर्मास हुआ था। तब उससे लेकर के गुरुदेव के साथ में हमको ज़्यादा रहने का अवसर नहीं मिला। मात्र दीक्षा मुनि दीक्षा होने के बाद पहला चातुर्मास ही उन्होंने हमको अलग कराया था, क्योंकि जबलपुर में जब चातुर्मास चल रहा था थोड़ा सा वहाँ को जबलपुर में वही वहाँ चातुर्मास, कुछ लोग कहते हैं चातुर्मास होना, कुछ लोग कहते नहीं होना। तो गुरु जी उस टाइम पे कटंगी से कुछ लोग वहाँ पर आए थे, महाराज हमारे चातुर्मास होना है, संघ का कोई एक संघ हमारे यहाँ पर चातुर्मास मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने आचार्य ने हमारे इशारा किया। तो हम गुरुदेव बोला करते थे हमेशा, एक बात हमेशा हमारी याद रहती है कि अगर तुम गुरु के सहयोगी नहीं बन सकते तो असहयोगी नहीं बनना। तो उनका कहना था कि यहाँ चातुर्मास की बात चल तो नहीं, कदाचित चातुर्मास नहीं हुआ तो हमको भी जाके चातुर्मास करना पड़ा। तो इतना बड़ा संघ होता है, 17 पिछियाँ थी, इतना बड़ा संघ 17 पिछी को वहाँ कैसी व्यवस्था बन पाएगी? क्योंकि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो तुम्हारे साथ 2 साधुओं को और भेज देंगे तो 3 कम हो जाएंगे, और एक आध कोई संघ और बना के उनके साथ 3 निकाल देंगे तो 10-11 पिछी में हमारा चातुर्मास अच्छी तरह हो सकता है। उन्होंने प्रकार से तुमने से मौन स्वीकृति कुछ उत्तर नहीं दिया। तो गुरु जी बोलते हैं मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन
स्वीकृति का लक्षण है। तो पहला चातुर्मास की हमारे वहाँ कटंगी में हुआ था। चातुर्मास के पश्चात गुरुदेव के सानिध्य में ही हमारा शिक्षा परिवर्तन और कल्पद्रुम महामंडल विधान बड़ी धूमधाम से वहाँ पर गुरुदेव के सानिध्य में हुआ था। उसके बाद फिर पहली बार कुंडलपुर में जाकर के संपूर्ण संघों का सम्मेलन उस समय हुआ था। तब से ही ये प्रक्रिया वहाँ से चली थी। तो गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा से रहा। जब जब भी कहीं किसी प्रकार की कोई बात होती थी तो सबसे पहले हमारे पास संदेश आता था। एक और वहाँ गुरुदेव का आशीर्वाद रहता था और दूसरी ओर अपने सबके चहेते महाराज कौन थे? विशुद्ध चावला जी। विशुद्ध चावला जी के लिए जब कोई भी बात हो, किसी प्रकार से कोई बात हो, तो सबसे पहले वो हमारे लिए खोजते थे। कहाँ विशुद्ध चावला जी? गुरु जी के पास चलना है तो सबसे पहले हमको साथ में लेकर के जाते थे और कोई भी चर्चा वार्ता बैठ करके गुरु जी की सबसे बड़ी विशेषता रही, कोई भी काम करना, कोई भी निर्णय लेना तो अपने आप से स्वयं ना लेकर के पहले संघ के 4 जो अपने वरिष्ठ साधु हैं उनको बैठा करके उनके तरफ से सलाह लेते। भले ही वो अपने स्वयं निर्णय करें, वो सब लोग ऐसा सबका कहना तो ही होता था गुरु जी आप उचित समझें वो करें, लेकिन फिर भी सबको साथ में बैठा करके वहाँ पर निर्णय लिया करते थे। गुरुदेव के द्वारा संपूर्ण भारत देश में इतनी अच्छी धर्म की प्रभावना, शायद हमको लगता हम कभी सुबह ही बोला था, अनायास मुँह से निकला हमारे विशुद्ध चावला जी महाराज। हम लोग एक ही बात बोला करते थे कि अगर जैन धर्म के कोई सूरज हैं तो जिस प्रकार से जम्बू द्वीप में 2 सूरज हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म के पूरे भारत देश में 2 सूरज चमक रहे हैं। एक और आचार्य विद्यासागर जी महाराज और दूसरे आचार्य राजसागर जी महाराज। 2 सूर्य, दोनों सूर्यों ने जैन धर्म की सब हम और आप सब के लिए जैन धर्म का प्रकाश दिया, ज्ञान का प्रकाश दिया, चारित्र का प्रकाश दिया और चारित्र उनके ही छत्र छाया में रह करके आज वर्तमान में जो धर्म की कितनी अधिक प्रभावना। वरना तो लोग मंदिर में साधु आते थे, आए और आकर के 1 दिन 2 दिन रुके, आहार लिया और आगे बढ़ जाते थे। कहीं साधुओं का ना तो कोई शिविर, न कोई वाचना, न कोई प्रवचन, 2-4 लोगों में अपना बैठ करके वह होकर के चला जाता था। दोनों आचार्यों के द्वारा जैन धर्म की महती प्रभावना होते हुए और आज वर्तमान में जो इस प्रकार से साधुओं के दर्शन आप सबके लिए प्राप्त हो रहे हैं, उन साधुओं के दर्शन अगर हैं तो इन दोनों आचार्यों की ही कृपा है। वरना तो साधुओं के दर्शन के लिए आज की पीढ़ी हो अथवा पहले आज से पुरानी पीढ़ी जो उस समय आध्यात्मिक विद्वान हुए हैं, पंडित बनारस दास जी, दौलत राम जी इत्यादि जो विशिष्ट विद्वान हुए हैं, वो दर्शनों के लिए तरसते थे। साधु मिलते रहे थे, यहाँ तक कि पंडित जी ने तो 4 लाइनें लिख दिया, उसमें अपनी बात भावना प्रकट कर दी कि साधु का दर्शन कहीं पाता नहीं, मन दुखी है, दुख सहा जाता नहीं, मन में आता है कि मैं भी साधु बनूं, लेकिन साधु के बिना साधु बना जाता नहीं, साधु के बिना साधु बना जाता नहीं। प्यारे बंधु, उस समय के विद्वान लोग, उस समय की पीढ़ी के लोग साधुओं के दर्शन के लिए तरसते थे। लेकिन आज वर्तमान में आप सबका ये सौभाग्य है कि हमको लगता है कोई भी ऐसे दिन 365 दिनों में हमको लगता हो सकता 65 दिन ही ऐसे निकलते होंगे जबकि आपको साधुओं का दर्शन लाभ ना मिलता हो, आप सभी जानते हैं। इसीलिए वास्तविकता में साधुओं के लिए आप जानते क्या कहा गया? तीर्थ कहा गया। 2 प्रकार के तीर्थ होते, एक अचल तीर्थ और दूसरे चल तीर्थ। अचल तीर्थ आपका ये जनालय है, आपके ये सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हैं, लेकिन साधु कैसे होते? चल तीर्थ हैं। और चल तीर्थ कब चले जाएं? और जाना 2 प्रकार का, जाना 2 प्रकार का। आपके यहाँ पर बैठे अब बिहार कर जाए तो हो सकता आप तो शाम को दर्शन करके गए और सुबह मंदिर आए तो अरे महाराज का तो बिहार हो गया, दर्शन नहीं मिला।
एक तो ये चलना चल तीर्थ में हो जाता है, और दूसरी ओर एक चल तीर्थ है कि जब तक श्वास चल रही है, अभी तक चल तीर्थ चलते चले जा रहे थे, लेकिन अब वो चल तीर्थ भी अचल तीर्थ हो गए। दूसरा हम और आपके बीच से इस प्रकार से उनका भी चलना हो गया। अब दूसरे प्रकार से ऐसा चल तीर्थ यानी जाना हो जाता है कि हमारे लिए मात्र स्मृति रह गई, और कुछ भी हम उनके लिए अब इतनी दूर हैं कि श्रावक लोग भी अपने मन में सोचते बताओ कैसे अंतिम दर्शन कर सकें। अब पता नहीं क्या ऐसा दुर्भाग्य रहा कि दोनों आचार्य इतने दूर निकल के गए। कोई ऐसा नहीं था कि कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन दूसरे आचार्य विद्यासाई महाराज डोंगरगढ़ के दूर पहुंच गए, त्राससाई महाराज इतने दूर पहुंच गए कि लोगों को अंतिम दर्शन भी दुर्लभ हो रहा। उनका अंतिम दर्शन आपके जैसे श्रावकों को नहीं हो रहा, तो हम लोग तो एक एक कदम पैदल चलकर के रास्ता नापने वाले हैं। हम लोगों तो मुश्किल की ही बात है, लेकिन आप लोगों के द्वारा ये आपके सामने उपकरण एक इसके माध्यम से देखा कि अंतिम दर्शन उनका हमारे लिए हुआ। प्यारे बंधु, गुरुदेव के इतने उपकार कि हमको एक एक अक्षर पढ़ना लिखना सिखाया। हम तो कुछ भी नहीं जानते थे। आज हम जो कुछ भी हैं आज बोल रहे हैं तो उनकी कृपा से, आज जो हम दिनचर्या कर रहे हैं उनकी कृपा से, आज जो हम इस पद इस मुद्रा में हैं तो उनकी कृपा से। हमारे संघर्ष साधु लोग बोला करते हैं, आज अगर गुरुदेव राजसराज नहीं होते तो हम कहाँ से होते। और एक दूसरे का ये क्रम परंपरा अनादिकाल से, अथवा जब प्रक्रिया जहाँ से प्रारंभ हुई वहाँ से ये परंपरा साधुओं की चलती चली जा रही है। आज इस अवसर पर संपूर्ण देश में एक बहुत एक प्रकार से क्षति हुई। सोनू भैया बोल रहे थे कि जैसे ही सुबह उठ करके फोन खुला और खोलते ही या सूचना मिलते ही पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिल्कुल बात सही है। ये दृश्य, एक घटना, ये सूचना भी वास्तव में पैरों से नीचे जमीन खिसकने की ही सूचना है। ऐसी सूचना को पाकर के सारी दुनिया में जो भी श्रद्धालु भक्त हैं सभी स्तब्ध होकर के रह गए। खैर जो भी हो, आप सभी जानते हैं कि आयु कर्म जितना होगा तो उससे कोई एक ना राई घटे ना तिल बढ़े। और दुनिया में सब चीज की तो दवा है, ठीक है ना। मर्द की तो दवा है, रोग की तो दवा है, लेकिन मृत्यु की कोई दवा नहीं संसार के अंदर बनी है। आप सभी 12 भावना पढ़ा करते हैं। हम और आप तो पंचम काल के जीव हैं। चतुर्थ काल में उत्पन्न होने वाले 12 भावनाओं में पढ़ते हैं। कहाँ गए चक्री जन गीता, कहाँ गए सला का पुरुष जैसे जो जीव हैं जिनकी 84 लाख पूर्व की आयु। कितनी आयु थी भारत की? ये क्या है 84 लाख? है क्या 84 लाख? 84 लाख पूर्व क्या है? आजकल बोलते तो आते हैं, लेकिन जानकारी है क्या 84 लाख पूर्व क्या? पूरा मतलब पूर्व दिशा, फिर क्या पूर्व क्या है? 84 लाख तो जानते हैं, लेकिन पूर्व क्या है? पूर्व एक गिनती की इकाई है, ठीक है। और गिनती के इकाई का मतलब क्या? तो पूर्व का मतलब है 84 लाख इंटू 84 लाख, ठीक है। कितना हुआ? 84 लाख इंटू 84 लाख गुणा करें कितना होगा मालूम? 70,56,000 करोड़ वर्ष। कितना? 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व होता है। आगे समझे? ऐसे 84 लाख पूर्वों की आयु
भरत चक्रवर्ती जैसे महानुभाव महापुरुषों की रही, राम लक्ष्मण जैसे नारायण बलभद्र इत्यादि जो हैं वो अपने आयु कर्म से नहीं बच सके। सबकी आयु पूर्ण होना है, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता उस सलाह का पुरुष होने के बाद भी यूं ही चले गए। हमारे गुरुदेव संयम को धारण करके उन्होंने अपने जीवन में 16.5 वर्ष की उम्र में गृहवास को छोड़ दिया था। लगभग 20 वर्ष की उम्र में उन्हें दीक्षा धारण कर ली थी और 20 वर्ष से लेकर के आज 61 वर्ष की उम्र है। 63 से जन्म था उनका, 63 का जन्म था, मई 63 का जन्म, लगभग 61-62 जो भी मानो, इतनी उम्र तक उन्होंने अपने जीवन में साधना की। एक बार भोजन और पूरे दिन भजन। आप लोग भजन बोला करते ना, एक बार 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती हैं झंझट हजार। किंतु साधुओं क्या क्या चलता है, एक बार भोजन भजन पूरे दिन रात, एक बार भोजन भजन दिन रात, उसमें न आए कोई भी। तो उस प्रकार से कहने का तात्पर्य है, गुरुदेव ने अपने जीवन को धर्म के 100 पर उपकार में लगाया। सबसे बड़ी विशेषता है 100 पर उपकार, दूसरों के उपकार के पीछे अपने उपकार को नहीं छोड़ा, 100 उपकार के साथ परोपकार करते रहे। ऐसा 100 उपकार करके और आज अंतिम उन्होंने लगभग 2:30 बजे करीब उनका अंतिम श्वास ली और शिवास लगभग 3:30 बज रहे होंगे। ब्रह्मचारी भैया के तुरंत उनकी फट की आवाज़ें सुनी तो तुरंत उन्होंने आके बताया, सुनते ही आँख बंद हो गई और नमोकार मंत्र का जाप करते हुए, और अपने पास कोई चारा भी नहीं है। एक ही बात यही है, हे भगवान, कि हमारे साथ प्रकार से क्या अनायास और एक अप्रसिद्ध घटना हुई जो हमारे गुरुदेव हमारे लिए अभी तक उनका आशीष प्राप्त हो रहा था। अभी द्रोणागिरी में हम थे, मुश्किल से 20-25 दिन पहले स्वास्थ्य ज़्यादा खराब हुआ, पेट में ज़्यादा एकदम तेजाब बन रहा था। तुरंत दीदी ने फोन लगाया, गुरुदेव से आशीर्वाद लिया, गुरुदेव परेशानी हो रही है, उन्होंने आशीर्वाद देते ही लगभग काफ़ी कुछ राहत हुई। 2 दिन का काफ़ी कुछ ठीक रहा। तीसरे दिन फिर से वह परेशानी हुई, फिर आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद मिल नहीं पाया, कोई बिजी रहे। उस प्रकार से समय समय पर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता था। तो किसी प्रकार की कोई मन में शंका थी, कोई समस्या उत्पन्न होती थी, गुरुदेव के आशीर्वाद से संपूर्ण समस्याओं का निवारण हो जाता था। अब आशीष का जो छत्र छाया थी वो आज से हमको लगता हमारी छत्र छाया समाप्त हो गई। अब तुमको सूरज की तपन में तत्पर के अपने आप को सुंदर बनाना पड़ेगा। कैसे बनेंगे, कैसे सहन कर पाएंगे उस तपन को, जो भी होगा। बस आज इतना ही हमारा कहना है कि हमारे गुरुदेव हमारे बीच से चले गए। शायद हमको लगता है उस दुर्भाग्य ने एक प्रकार से हम लोगों के साथ न्याय नहीं अन्याय किया, जो था होना था हुआ। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विराट स्वामी महाराज की